नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जैसा कि मैं लगातार अपने वीडियो में इन दिनों बता रहा हूं, इस देश में बहुत कुछ बदल रहा है। इसका एक और ताज़ा प्रमाण आया है उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है कई दिनों से। अभी पिछले दिनों ही वहाँ एक जो बारात घर है, उसे जो है बुलडोजर से गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन पर बना था। उसी दिन जो है वहाँ एक मस्जिद पर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय है उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम इसे 4 दिन में खुद ही गिरा देंगे। तो प्रशासन ने उसे 4 दिन का वक्त दे दिया और बुलडोजर की कार्रवाई उस मस्जिद पर नहीं की। लेकिन बाद में पता चला है कि मुस्लिम समुदाय जो है फिर चला गया, अदालत चला गया। हालांकि ये सारे जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी वो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हो रही थी। जो बारात घर गिराया गया था वो भी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही गिराया गया था, क्योंकि उन्हें कानून के हिसाब से वक्त दिया गया था और मस्जिद को भी वक्त दिया गया था। और ये क्लियरेंस के बाद ही जो है बुलडोजर की कार्रवाई चलाने का प्रशासन ने फैसला किया था। लेकिन वक्त मांगा 4 दिन का तो दे दिया, लेकिन वो फिर हाईकोर्ट चले गए। तो लेकिन हाईकोर्ट ने जो है उन्हें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से मुस्लिम समुदाय को मना कर दिया। मतलब बुलडोजर की कार्रवाई की रोक की याचिका को खारिज कर दिया। तो ये जो है, ये ऐसा इस देश में कम ही होता था, क्योंकि एक मिथक था कि भाई अगर मुस्लिम समुदाय अपनी कोई भी मांग को लेकर जाता था तो अदालतें जो है तुरंत आगा पीछा देखे जो है तुरंत जो है ऐसे मामलों में स्टे दिया कर देती थी। बाद में वो तय करती थी कि भाई ये याचिका सही है या गलत है। स्टे पहले हो जाता था ज़्यादातर मामलों में। दिल्ली में भी आपको याद होगा 2022 में जब जहांगीरपुरी में जो रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ था, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की थी, उस पर आनन फानन में जो है लेफ्ट की नेता वृंदा करात वो चली गई थी सुप्रीम कोर्ट, और घंटे 2-3 घंटे के भीतर ही जो है बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। तो इस देश में एक जो है मिथक था जो टूटा है, और ये टूटा है उत्तर प्रदेश में संभल में। अभी ताज़ा मामला जो आया है मस्जिद का, कि वहाँ के लोग अब खुद ही जो है मस्जिद को तोड़ रहे हैं, खुद ही बुलडोजर का इंतजाम करके मस्जिद को गिरा रहे हैं। तो ये जो एक बदलाव आया है, अदालतें, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले ही जो है अदालतें कैसे काम करती थी। जब अतीक अहमद का राज होता था, जो दुर्दांत अपराधी था, कहने को तो वो सांसद था, लेकिन उसका वो था दुर्दांत अपराधी, और उसके नाम से सभी कांपते थे, अदालतें भी डरती थी। तभी वहाँ के जजेज कई मामलों में छोड़ देते थे मुकदमे को। और ये सब जानता है कि कैसे अदालतें उस दौर में भयभीत रहा करती थी इनके खिलाफ फैसला देने में, सुनाने में, सुनवाई करने में। ये सब जानता है, ये सब ने देखा है इस चीज़ को। और बाद में फिर जो है ये मुख्तार अंसारी, उसके ज़माने में भी ऐसा ही होता था। खुलेआम जो है वो हथियार लहराता हुआ सड़कों पर चलता था अपनी गाड़ियों से। तो ये तमाम चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश में लोगों ने देखा है अपनी आंखों से। संभल में एक और चीज़ हुई है, संभल में मुसलमान जो है बहुसंख्यक है, 80% से ज़्यादा है मुसलमानों की संख्या संभल में। हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है। हालांकि आज़ादी के समय हिंदू बहुसंख्यक हुआ करता था, लेकिन अब उसी संभल में दशहरा शांति से मनाई गई, अभी जो है रामलीलाएं हुई, और उसी संभल में अब बहुसंख्यक मुसलमान जो है खुद अपनी मस्जिद तोड़ रहा है, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन पर बना था, और ये कहते हुए कि भाई हम दंगा फसाद नहीं चाहते। और अदालतें ऐसा फैसला दे रही हैं, मतलब वो खारिज कर दे रही हैं। तो एक बहुत बड़ा एक मिथक टूटा है जो पहले इस देश में कभी नहीं हुआ। आपको याद होगा इस देश में तो बहुत मुख्यमंत्री हुए, मतलब जो 2 दशक से ज़्यादा तक जिन्होंने शासन किया अपने अपने प्रदेश में। आप पवन कुमार चामलिंग देख लीजिए, सिक्किम 24 साल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु 23 साल। और ऐसे देश के अलग अलग हिस्सों में जो है दक्षिण में तमाम दशकों, मतलब 2 दशक से ज़्यादा तक राज किया। उन लोगों ने भी अपने अपने समय में अच्छे काम किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इस देश की तकदीर बदले, इस देश के मिथक टूटे जो लोगों के लिए अच्छे नहीं थे, जिसने कभी कल्पना नहीं की थी कि भाई ऐसा अब हो सकता है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये योगी आदित्यनाथ जो बतौर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि और कोई कारण नहीं है कि ये सब कुछ ऐसे होता। ये सिर्फ वो यहाँ हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
उत्तर प्रदेश में भी बहुत मुख्यमंत्री रहे तमाम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि जब मुलायम सिंह थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस समय जो है योगी आदित्यनाथ ने, तब वो मुख्यमंत्री नहीं थे। लोग कह सकते हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ के पास तो पूरी फौज है पुलिस वालों की, पूरा महकमा है, पूरा प्रशासन है, तो इसमें उन्हें क्या डर है। लेकिन नहीं, जब वो ये मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी जो है अन्याय से लड़ने का के खिलाफ लड़ने का मादा उन्होंने दिखाया था। जब मुलायम सिंह की सरकार थी, जब मुख्तार अंसारी का वहाँ राज चलता था कई जिलों में, तब उन्होंने जो है मुख्तार अंसारी के खिलाफ रैली निकालने का साहस किया था। और वही अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का वही जज्बा जो उनके अंदर शुरू से था, उसी को रफ्तार देते हुए, उसी को आगे बढ़ाते हुए थे, बिना डरे सालों जो हैं वो लगातार काम करते आ रहे हैं। वरना किसकी हिम्मत थी कि तौकीर रजा, जो अपने आप को समझता था कि भाई हम एक कॉल दे देंगे और पूरा शहर रुक जाएगा, तौकीर रजा जैसे आदमी जो है आज जेल में बंद है और उसके तमाम गुर्गों पर कार्रवाई हो रही है, पकड़ पकड़ कर जो है उन्हें सजा मिल रही है, बुलडोजर चल रहा है। तो ये संभव नहीं था। ये कैसे पहले ऐसे होता था। तो मैं जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो मिथक टूट रहे हैं, जो घटनाएं घट रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई, वो सारी ये कालजयी घटनाएं हैं। इसलिए सबको रुक कर ठिठक कर एक बार जो है इन घटनाओं को देखना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो देश के लिए अच्छा हो रहा है, इस देश को प्यार करने वालों के लिए अच्छा हो रहा है। और इसकी धमक जो है देश के दूसरे प्रदेश में भी जो है सुनाई पड़ती है। वहाँ भी जो है बुलडोजर की मांग होती है। बुलडोजर जो है न्याय का प्रतीक बन रहा है। अगर आपने कहानियाँ पढ़ी होगी, जब आप बच्चे थे, जिनकी उम्र अब 50, 60, 70 साल हो गई है, तो पहले बचपन में लोग कहानियाँ पढ़ते थे, क्योंकि तब तो कहानियाँ मैगजीनों में आती थी या किताबें होती थी कहानियों की। तब तो और कहीं कहानियाँ पढ़ने का कोई जरिया नहीं था। मैगजीन होती थी, जैसे चंपक होता था, नंदन होता था, पराग होता था, चंदा मामा होता था। उसमें अक्सर जो है बच्चों के लिए कहानियाँ होती थी और राजाओं से ही जुड़ी होती थी। तो शुरुआत ऐसे होती थी कि फलना प्रदेश में फलना जगह जो है एक राजा था जो बड़ा वीर था, प्रतापी था, और उसमें एक चीज़ का जिक्र जरूर होता था कि वो न्याय करता था। तो वही न्याय जो है अब जो है इस देश में फिर एक बार कम से कम उत्तर प्रदेश में होता दिख रहा है। और ये न्याय जो है उसी हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा से जुड़ा है। उसी सनातन परंपरा को लेकर जो है योगी आदित्यनाथ बिना डरे जो है वो अपनी राह पर चल रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये सभी की सभी युगांतरकारी जो है घटनाएं हैं, कालजयी घटनाएं हैं। और एक बार हम सब को जो है रुक कर ठिठक कर इन घटनाओं को देखना चाहिए। एक एक कर हर मिथक टूट रहे हैं, जिसकी पहले कल्पना नहीं की थी, वो सारी चीज़ें अब हो रही है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इस देश के लिए अच्छा है, क्योंकि इन सेकुलरिस्टों ने सेकुलरिज्म के नाम पर जितना गंद फैलाया है इस देश में, उसकी अब जो है सफाई हो रही है। सचमुच के न्याय का शासन, कानून का शासन की जो है स्थापना हो रही है। और इसका ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की वजह से कम उत्तर प्रदेश में। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ डरते नहीं हैं, अन्याय के खिलाफ जो है घुटने नहीं टेकते, उनमें अन्याय से लड़ने का जज्बा है, मादा है। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में इसलिए ये सब कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि वो किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं। वरना इस देश में तो बहुत मुख्यमंत्री हुए, उत्तर प्रदेश में ही जो है कई मुख्यमंत्री हुए, लेकिन किसी ने ऐसी युगांतरकारी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया। ऐसी कालजयी घटनाओं के वो वाहक नहीं बने। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं किस्मत वाले हैं, भाग्यशाली हैं। और ये जो किस्मत मिली है, नसीब मिला है उन्हें, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।